नमस्कार, गेम्स ऑफ गद्दी में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुफान। सबसे पहले देखते हैं तालिबान पर मेहरबान मौलाना कौन और अखिलेश यादव का रथ रोकने के लिए कैसे बयान दे रहे हैं। अखिलेश के मानवता वाली अपील पर उन्हीं के पार्टी के नेता पलीता लगा रहे हैं। तस्वीरें अफगानिस्तान की हैं। दहशत और डर में जिंदगी। महिलाओं की जिंदगी नरक बनाने वाले तालिबानियों को देखिए। क्या आपको किसी एंगल से ये फ्रीडम फाइटर लग रहे हैं? क्या आपको लगता है कि हाथों में आधुनिक हथियार से आम लोगों की हत्या करने वाले ये अफगानिस्तान की भलाई के लिए लड़ रहे थे? मासूम बच्चियों से रेप करने वाले, महिलाओं को मारने वाले, आम अफगानियों की जिंदगी तबाह करने वाले इन आतताइयों को हिंदुस्तान के कुछ मुसलमान शुभकामनाएं भेज रहे हैं, उन्हें अपना भाई बता रहे हैं। एक निहत्ती गरीब तरीन कौम ने पूरी दुनिया की सबसे ज़्यादा मजबूत फ़ौजों को शिकस्त दी और उनके दाखिले का जो अंदाज़ सारी दुनिया ने देखा, उसमें कहीं भी कोई गुरूर, कोई तकब्बुर, कोई घमंड, कोई बड़े बोल नहीं नज़र आए। मुबारक हो इमारत इस्लामी अफ़गानिस्तान के कायदीन को। आपका दूर बैठा हुआ ये एक हिंदी मुसलमान आपको सलाम करता है। ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता मौलाना सज्जाद नोमानी हैं, जिन्हें ये निहत्थी कौम कह रहे हैं। उनकी तस्वीर देख लीजिए। उनके आतंक से लोग जान बचाने के लिए भाग रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान के इस मौलाना के लिए तालिबानी एक निहत्थी कौम है जो अमेरिका से लड़ रही है। इसी कौम को एसपी के नेता शफीकुर रहमान ने 17 अगस्त को फ्रीडम फाइटर बताया था और हिंदुस्तान की आजादी के आंदोलन से तुलना की थी। हमारा देश जब अंग्रेजों के कब्जे में तो सारा हिंदुस्तान आज़ादी के लिए लड़ रहा था। अब वहाँ का भी अब अमेरिका ने कब्जा कर रखा, पहले रशिया में था, जगह जगह उनका भी कब्जा, वो भी आज़ाद रहना चाहते, अपने देश को आज़ाद कराना चाहते। ये तो उनका पर्सनल मामला है, इसमें हम क्या दखल देंगे। समाजवादी पार्टी के नेता यही नहीं रुके। संभल में ही एसपी नेता चौधरी फैजान ने अपने फेसबुक वॉल पर तालिबानियों को मुबारकबाद दी। फैजान चौधरी ने लिखा, मुल्ला गनी बरादर को अफगानिस्तान का राष्ट्रपति बनने पर दिली मुबारकबाद। सब ताज उछाले जाएंगे, सब तख्त गिराए जाएंगे। चौधरी फैजान समाजवादी पार्टी के युवजन सभा के जिला महासचिव हैं। तालिबान की जीत पर खुशियां मना रहे हैं। तालिबान से प्यार जताने वालों में पीस पार्टी के नेता शादाब चौहान भी हैं। शादाब चौहान ने अपनी ट्वीट में लिखा कि तालिबान को शुभकामनाएं, उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता को हासिल किया। उम्मीद है कि वो अहकाम इलाही निजाम मुस्तफा का राज कायम करेंगे, जिसमें किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं होगा। मामला बढ़ता देख एसपी के नेता शफीकुर रहमान ने सफाई दी है। उनका कहना है कि उनके बयानों को गलत ढंग से समझा गया। मैं इस सिलसिले में कोई कुछ बात नहीं कह सकता, बल्कि मेरे मुल्क की जो पॉलिसी होगी अपने मुल्क के साथ ही बस ये बयान दिया। तो इसमें मैंने क्या जुर्म कर दिया? मैंने तो मना कर दिया उनसे। मैंने कि तालिबान से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं, कोई वास्ता नहीं, मैं वहाँ का रहने वाला नहीं। तो मैं तालिबान के सिलसिले में मैं राय देने वाला कौन हूँ? मैंने कि मैं क्यों दूँ राय इसमें अपनी राय? मैंने कि मैं अपने मुल्क के साथ हूँ, मुल्क की जो पॉलिसी बनेगी ये जो होगा मैं मुल्क के साथ हूँ। बस ये तोड़ मोड़ का मेरा बयान गलत बयान किया गया। एसपी नेताओं के बयान पर लोगों ने नाराजगी जाहिर की। दोनों को गिरफ्तार करने की मांग उठी है।
इसी बीच शिकायत पर संभल में समाजवादी पार्टी के दोनों नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई। संभल सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क व 2 अन्य व्यक्ति फैजान चौधरी व मोहम्मद मुकीम के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है। इनके द्वारा तालिबान के संबंध में भड़काऊ बयान दिए गए। एक प्राइवेट व्यक्ति श्री राजेश सिंघल द्वारा लिखित तहरीर देकर यह बताया गया कि डॉक्टर बर्क द्वारा एक मीडिया ब्रीफिंग में तालिबान की तुलना भारत के स्वाधीनता सेनानियों के साथ की गई तथा उसकी जीत पर खुशी मनाई गई। अतः उपरोक्त लिखित तहरीर के आधार पर उपरोक्त तीनों व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 124A, 153A व 295A आईपीसी के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के नेता तालिबान की जीत पर खुशियां मना रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अफगानिस्तान में मानवता की रक्षा होनी चाहिए। उन्होंने ट्वीट किया है कि काबुल में मानवता की रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को मध्यस्थता और शांति समझौते के लिए तत्काल सक्रिय होना चाहिए। भारत सरकार को वहां फंसे भारतीयों की सुरक्षा के लिए तुरंत इंतजाम करने चाहिए। हर भारतीय का जीवन बचाना सरकार का कर्तव्य है। लेकिन सवाल ये है कि दुनिया से मानवता की रक्षा करने की गुहार लगाने वाले अखिलेश यादव अपनी पार्टी के नेताओं को क्यों नहीं समझा पा रहे हैं कि तालिबानी आतंकी हैं। उनकी जीत पर खुशियां मनाना आतंकियों को सपोर्ट करना है। ये बयानबाजी कहीं जनता को नाराज न कर दे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। भारतीय जनता पार्टी ने एसपी पर सवाल उठाते हुए कहा कि अब यह साफ हो गया कि किसकी विचारधारा क्या है। खंड और आतंक की विचारधारा समाजवादी पार्टी की है, जनता हिसाब लेगी। तो ये विचारधारा साफ हो गई है देश और प्रदेश के सामने। अभी 22 में जनता बताएगी इनको, और हम तो साधुवाद और धन्यवाद करेंगे प्रदेश और देश की जनता का कि कम से कम सुरक्षित हाथों में आज देश को और उत्तर प्रदेश को दे रखा है कि आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में आज एटीएस काम कर रही है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बालियान गठवाला में टकराव से नई राजनीति शुरू हो गई है। बीकेयू की किसान पंचायत से पहले जाटों की 2 खाप पंचायत आमने सामने है। बीजेपी विधायक उमेश मलिक पर हुए हमले को लेकर जाट समुदाय 2 हिस्सों में बंट गया है। जाटों की बालियान और गठवाला खाप आमने सामने उतर आई हैं। चौधरी नरेश टिकैत ने धमकी देते हुए कहा है कि मंत्री संजीव बालियान मामले को जल्द से सुलझा लें, वरना शहर में पैर नहीं रखने देंगे। पश्चिमी यूपी की राजनीति में बड़ी हलचल। एकजुट जाटों में टकराव क्यों? बालियान और गठवाला खाप में टकराव से पश्चिमी यूपी में राजनीति नई करवट लेने लगी है। इससे किसे फायदा होगा और किसको नुकसान, इसका आकलन वक्त करेगा। लेकिन फिलहाल बीकेयू के किसान पंचायत से पहले धमकी की राजनीति से राजनीतिक समीकरण बदलने लगे हैं। जिस परिवार में जो रेड इन्होंने रिपोर्ट करी, इसे इज्जत से दिखा लो, नहीं तो ये गिरफ्तार हो नहीं सकते। कितने अंक लगा लियो, इसी मार की लड़ाई हो जाएगी। 17 अगस्त को नरेश टिकैत ने किसानों के बीच साफ साफ कहा कि जो मुकदमा दर्ज हुआ है उसे वापस कर लो, वरना आर पार की लड़ाई होगी। नरेश टिकैत ने कहा कि ये संजीव बालियान को आदेश है। आदेश यही है, सब फैसले को निपटाओ और आगे इस तरह की कोई घटना ना हो, उसका ध्यान रखो। अगर गिरफ्तारी के प्रयास होते हैं तो किस तरह की? अभी देख लें कहाँ लग रही गिरफ्तारी, होना था क्या यहाँ कुछ है। इस विवाद की शुरुआत तब हुई थी जब बीजेपी विधायक उमेश मलिक बीकेयू के गढ़ सिसोली में गए थे। उस दौरान गांव के लोगों ने बीजेपी विधायक पर हमला कर दिया। हमलावरों में बीकेयू के कार्यकर्ता होने के आरोप हैं। इसके बाद मामले में संजीव बालियान की एंट्री होती है और 9 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर किया गया, जिसके बाद भारतीय किसान यूनियन और बीजेपी आमने सामने आ गई। मामला इतना बढ़ गया है कि बीकेयू की मासिक पंचायत में नरेश टिकैत ने धमकी देते हुए केस को वापस लेने के लिए कहा है। यही नहीं, 5 सितंबर को बड़ी पंचायत बुलाने का ऐलान भी किया है। समझौते में अगर कोई ना मानता हो उसे खींच के लाओ। हाँ, उसे खींच के लाओ।
अगर इतनी जनता के बीच में भी एक सिसोली पे इतनी बड़ी जिम्मेदारी आ रही और वो इस तरह की फिर भी बात करे, या तो सम्मान तो मानना नहीं, खींच कर जाऊंगा। आखिरकार किसकी लापरवाही मानते हैं सिसोली की? लापरवाही विधायक जी की लापरवाही है। नरेश टिकैत का आरोप है कि विधायक के संरक्षण में कुछ चीजें गलत हो रही हैं। सिसोली गांव को बदनाम किया जा रहा है। तो दाग लगाने की बात है, सिसोली को बदनाम करने की बात है, जिनमें हमारे भी आदमी है, अपने भी आदमी है जो सिसोली के तो सभी अपने ही है। उनकी इस तरह की सोच, अब उन्हें किस तरह की बदनामी हो रही है उसका उन्हें ख्याल नहीं, तो इस तरह की बात नहीं चाहते करने, बात निपटानी चाह। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है सिसोली की। नरेश टिकैत धमकी के अंदाज में अभी तक बातें कर रहे हैं, लेकिन बालियान की ओर से कोई जवाब नहीं आया है। लेकिन जिस तरह से टिकैत इस मामले को तूल दे रहे हैं, मकसद राजनीतिक लगता है। 5 सितंबर की महापंचायत इस मामले को नया मोड़ दे सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उत्तर प्रदेश की सरकार ने 7,301 करोड़ रुपए अनुपूरक बजट को पेश कर दिया। युवाओं को रोजगार, अयोध्या के विकास और किसानों के गन्ना भुगतान के लिए अनुपूरक बजट पेश किया गया है। जब यह बजट पेश किया जा रहा था, उस वक्त महंगाई पर चर्चा के लिए विपक्ष हंगामा कर रहा था और इसी बीच संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने सीएम योगी को राजनीति का राम कह दिया और इसी के साथ मुद्दा बदल गया। ये तो राजनीति के राम है, राजनीति के राम, और ये आसुरी शक्तियों को पराजित करने के लिए यहाँ बैठे हैं। तो सवाल ये है कि सियासत में असुर कौन है और कैसे राजनीति के राम उन आसुरी शक्तियों का नाश कर रहे हैं। मैंने इसलिए कहा कि राम का जो आविर्भाव हुआ था वो आसुरी शक्तियों को पराजित करने के लिए हुआ था, तो वो संदर्भ वहाँ इस प्रकार का आया, तो इसलिए मैंने कह दिया कि उन्होंने कहा ये जो है राजनीति के राम हैं। सुरेश खन्ना के इस बयान पर विपक्ष ने हंगामा कर दिया। नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने कहा कि सीएम योगी मठ के संत हैं, बाकी कुछ भी नहीं। आसुरी शक्तियां मंदिर बंद कराती हैं। बीजेपी अपने ही दाव अपने ही पर मारती है। असुर लोगों का रोल वही अदा करती है। राम का रोल कभी मंदिर तो बना रही, लेकिन राम का रोल कभी नहीं उन्होंने निभाया। राम बंटवारा नहीं करते थे, बंटवारा करते हैं हिंदू में, मुस्लिम में, सिख में, ईसाई में। कांग्रेस विधायक